इतने में हजरत मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा अपने साथ हजरत नेमत मिल्लत को लेके गए थे। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने हुजूर नेमत मिल्लत की तरफ तवज्जो फरमाई। हुजूर नेमत मिल्लत जो नौजवान थे, अभी अभी इलाहाबाद से आए थे, उठ के खड़े हो गए। भरे मजमे में मुजाहिद मिल्लत के सामने मुजाहिद मिल्लत का जानशीन, मुजाहिद मिल्लत के इश्क का अमीन, मुजाहिद मिल्लत के अज़्म हौसला का अमीन हजरत नेमत मिल्लत उठ के खड़े हो गए। कहा मुजाहिद मिल्लत मेरे आका अगर बदअकीदा 3 दिन में 30 पारा सुनाएगा, आपका गुलाम एक रात में एक बैठक में 30 पारा सुना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते मुजाहिदे मिल्लत, करामते नेमते मिल्लत। इसमें तो वाकया है, मगर उससे ज्यादा भी आप बोलते हैं। उन्होंने कहा क्या वाकया? मैंने कहा कि कटक की जामे मस्जिद में एक हाफिज था, बदअकीदा सुन्नी बन के इमामत कर रहा था जी। वो लोग तो गिरगिट की तरह से नजदीक क्या रंग बदलता रहता है। मुजाहिद मिल्लत किसी मौके से पहुंचे, जान गए क्यों नहीं? वाह, क्या कि ये बदअकीदा है। ये बदअकीदा है। वाह, जोर से बोलिए, क्या बात है। वाह वाह वाह। ये आला हजरत के मानने वाले हैं। जी जमीन पे रहते हैं, परिंदों के पर में कांटा देख लेते हैं, जी। तो ये उनके मानने वाले हैं मुजाहिद मिल्लत। तो वो इमाम का चेहरा देखकर उसका अकीदा न जान सकें? क्या कहना, क्या फरमाया कि ये बदअकीदा है, मगर रमजान सामने है, जी। उसे निकाला जाएगा। लोग कहने लगे हजरत ये चले जाएंगे हाफिज जी, तो तरावी कौन सुनाएगा? बोलिए, अल्लाह अल्लाह। इससे पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूं, मगर उससे ज्यादा बोलना मकसद है। जी, वाकई में इजाफा है जी। तो अब लोगों की भीड़ लग गई। लोग कहने लगे हाफिज जी हैं, रमजान सामने है, तरावी कौन सुनाएगा? अब बदअकीदा अपना रंग दिखाने लगा, कहने लगा मैं ऐसा हाफिज हूं। अब एक बात और इजाफा है, अब तीसरी मर्तबा जब किताब लिखूंगा ये लिखना पड़ेगा। हम तो खिताबत के लिए आए हैं, मौलाना जहांगीर ससुराल में जियाफत के लिए आए हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, वो हाफिज जी ने अब देखा मौका गनीमत है, उसने कहा मियाँ ऐसा हाफिज हूँ मैं ऐसा हाफिज हूँ, कुरान ऐसा याद रखा हूँ, 3 दिन में 3 रात में मैं 3 तरावी में 30 पारा सुना दूंगा। लोग और ज्यादा गिरविदा हो गए। ऐसा पक्का हाफिज को छोड़ना नहीं चाहिए, ये अकीदा उकीदा क्या बात है, मगर मुजाहिद मिल्लत है मियाँ। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इतने में हजरत मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा अपने साथ हजरत नेमत मिल्लत को लेके गए थे। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने हुजूर नेमत मिल्लत की तरफ तवज्जो फरमाई। हुजूर नेमत मिल्लत जो नौजवान थे, अभी अभी इलाहाबाद से आए थे, उठ के खड़े हो गए। भरे मजमे में मुजाहिद मिल्लत के सामने मुजाहिद मिल्लत का जानशीन, मुजाहिद मिल्लत के इश्क का अमीन, मुजाहिद मिल्लत के अज़्म हौसला का अमीन हजरत नेमत मिल्लत उठ के खड़े हो गए। कहा मुजाहिद मिल्लत मेरे आका अगर बदअकीदा 3 दिन में 30 पारा सुनाएगा, आपका गुलाम एक रात में एक बैठक में 30 पारा सुना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते मुजाहिदे मिल्लत, करामते नेमते मिल्लत। एक बैठक में सुनाएगा। ये मंजर देखने के बाद दादा का लिया, एक बैठक में, एक बैठक में एक रात में आपका गुलाम नेमतुल्लाह 30 पारा सुना देगा। इतने में वो वहाबी मोहसिन हाफिज भाग गया। इतना तो मैंने किताब में लिखा है, और आज तक कोई वहाबी उस मस्जिद में आ ना सका। नेमत मिल्लत का हिस्सा सिर्फ गुजी दर्रा में नहीं है, सिर्फ इलाहाबाद में नहीं है, उनका हिस्सा खुदा जाने कहां कहां है। ये अब्र, ये जो मौसम देख रहे हैं, ये घटा बरस रही है, पत्थर पे बरस रही है, पहाड़ों पे बरस रही है, पौधों पे बरस रही है, पहाड़ों पे बरस रही है, नखतों पे बरस रही है। ऐसे ही रहमत की घटा बनकर नेमतुल्लाह ओडिशा, बिहार, बंगाल के जाने किस किस खित्ते में उसका अब्रे करम बरस रहा है। लाजवाब। नारे तकबीर,
चंद दिन के बाद रमजान आ गया, जी मगर बदअकीदे कोई मौका छोड़ते नहीं है। रमजान की जब पहली तारीख आई, जी इधर से किताब में इजाफा है, हाँ मुसल्ले में कदम रखा, जी हुजूर नेमत मिल्लत में जैसे कदम रखा चौंक गए। बोलिए जाने क्या हुआ, जैसे करंट लग गई बदन में। अब पीछे पलटने के बाद मुसल्ला उठाया तो जादू का नापाक सामान मुसल्ले के नीचे वहाबी ने रख दिया था। मैं कहना चाहता हूं वो इमाम मोहम्मद रजा है जो नीचे रहते हैं, ऊपर देखते हैं, उनका गुलाम, उनके मसले की इबादत करने वाला नेमत मिल्लत है जो ऊपर रहता है, अंदर देखता है। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। जब इनको इलाहाबाद से यहाँ लाना हुआ, हजरत मुजाहिद मिल्लत ने जामे हबीबिया के तमाम मौलाना, मुदर्रिसीन, नाजिम, मोहतमीम को बुलाया। आज भी इत्तेफाक से जामे हबीबिया के मोहतमीम जनाब हाफिज शमीम, जोर से बोलिए। हजरत ने फरमाया भाई ऐसा है, धामनगर का पड़ोस गुजी दर्रा है, ये मेरा अपना इलाका है। मैं हर इलाके हर जगह के लिए इमामों का इंतजाम करता हूं, मगर गुजी दर्रा के लिए कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं हो सका। और मैं तुमसे चाहता हूं एक ऐसा आलिम दो जो मस्जिद में इमामत करे, जोर से बोलिए, जो जलसे में खिताबत करे और जो वहाबियों से मुनाजरा करे। अरे जोर से बोलिए। मुजाहिद मिल्लत ये कहना चाहते थे ऐसा आदमी मुझे दे दो जो मस्जिद में रहे, इमामत के फराइज अंजाम दे, स्टेज में पहुंचे, खिताबत की जिम्मेदारी निभाए, बदअकीदों से मुकाबला मुनाजरा करके मसलके आला हजरत की हिफाजत करे। इसलिए मैं कहता हूं उनका इंतखाब ही इसी मौके से हुआ, इसीलिए हुआ। तो नाजिम साहब ने कहा, किसका नाम लेंगे किसको छोड़ेंगे, बात खराब हो जाएगी। कहा हुजूर ये सबको आप जानते हैं, ये सब आपके हैं, जिसे चाहे ले ले। बोलिए सुभान अल्लाह। जिसे चाहे ले लें। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया अगर हबीबुर रहमान के लेने की बात है तो फकीर नेमतुल्लाह को ले रहा है, फकीर नेमतुल्लाह को ले रहा है, फकीर नेमतुल्लाह को ले रहा है। इतना सुनना था। नाजिम साहब खड़े हो गए, हाथ बांध के अर्ज करने लगे हुजूर दूसरे मौलाना को ले जाइए, मगर मौलवी नेमतुल्लाह को मत लीजिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, मदरसे का चंदा भी करते हैं और वक्त में मदरसे के लिए कुर्बानी देते हैं, मदरसे की पहलाई के लिए ये दिनों रात मगन रहते हैं, सोचते रहते हैं, इसलिए इन्हें छोड़िए। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया नहीं, जब तुमने मुझको इख्तियार दिया है मैं अपने साथ नेमतुल्लाह को लेके जाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ हुजूर नेमत मिल्लत का इंतखाब क्यों हुआ था? मसलके आला हज़रत की इबादत के लिए। उसके बाद हुजूर नेमत मिल्लत ने जो किताब लिखी है, उस किताब में एक थे जनाब मुस्तफ़ा हबीबी साहब, उन्होंने उस किताब में 9 पेज का मुकदमा लिखा है। 9 पेज के मुकदमा में जी गुजी दर्रा की परिस्थिति, हज़रत नेमत मिल्लत के बारे में लिखा। मैं तकरीर याद करके भी आया हूँ और पढ़ के भी सुनाना चाहता हूँ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जिंदाबाद। तो क्या मैं हयाते नेमत मिल्लत से नहीं सुना सकता? बिल्कुल। अब लिखा यह है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत खिदमत में हाजिर हुए और दरखास्त की मुजाहिद मिल्लत से कि एक खतीबो इमाम इस किस्म का दीजिए जो आए दिन रोनुमा होने वाले वहाबिया, देवबंदिया, नजदिया और गैर मुक़ल्लिदीन के फितनों से हमें बचा सके। अरे जोर से बोलिए। क्या कहने हैं? मांगने वाले भी इसीलिए बुलाए थे, लेने वाले इसीलिए ले रहे थे, हमें वो दीजिए जो मसलके आला हजरत की हिफाजत करे। मुजाहिद मिल्लत लाए भी इसीलिए
थे तो मसलक आला हजरत की हिफाजत कर सके। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, जोर से। और बहुत कुछ पढ़ने को है मगर इतने से मैं अपनी तकरीर आगे बढ़ाना चाहूंगा। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इतने में जब यहाँ रहने लगे, बदअकीदों की चालाकी ये थी, यहाँ पता नहीं चलता था कौन सुन्नी है गैर मुकल्ले, कौन सुन्नी है, कौन नबी का गद्दार, कौन नबी का वफादार, कौन नबी का गद्दार। मिले जुले इस अंदाज से थे। जब हुजूर नेमते मिल्लत आ गए, उनकी छाप थी कि दूध और पानी में इम्तियाज होने लगा, हक व बातिल के दरमियान फर्क होने लगा, अपने और गैरों के दरमियान इम्तियाज होने लगा। चुनांचे धीरे धीरे कमेटी में कुछ लोग भी बदअकीदा गैर मुकल्लिदीन शामिल हो गए थे। हुजूर नेमते मिल्लत में एक एक करके निकाला, एक एक करके हटाया, एक एक करके हटाया। मगर वो जब हटने लगे, हुजूर नेमते मिल्लत को हटाने लगे, जादू का असर डाला। जब वो जादू करने लगे, जब वो जादू करने लगे, यहाँ पर भी हुजूर नेमते मिल्लत वजीफा पढ़ने लगे, कुरान पढ़ने लगे, वो तांत्रिक करने लगे, वो सहरो तलिस्म का जादू जगाने लगे। हुजूर नेमते मिल्लत मुजाहिदे मिल्लत की दुआएं लेके रूहानियत का चश्मा और आबशार आपने जारी कर दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मुझे जर्रा का कोई बदअकीदा हुजूर नेमते मिल्लत का जवाब दे न सका। बहुत मालतीरा में खालिद नाम का उनका मौलवी था, उसने कहा मैं जवाब लिखूंगा। तहरीरी मुनाजरा हुआ। तो अब उसमें शेर मोहम्मद नाम के जी कमेटी के साहब थे, यहां हुजूर नेमते मिल्लत का जवाब लिख के जाते, तहरीरी मुनाजरा होगा। इधर से जवाब आया, उधर से आया, इधर से गया, उधर से आया। कुछ दिन के बाद नेमते मिल्लत के कलम की वो मार थी, पौंत का रहने वाला बदअकीदा मौलवी खालिद की जबान बंद हो गई। अरे जोर से बोलिए जिंदाबाद। हजरत भद्रक तशरीफ लाए, हुजूर नेमते मिल्लत को बुलाया। बुलाने के बाद तबस्सुम फरमाया, बेटा काम अच्छा करते हो, ये जंग तुम अकेले जीतोगे? बोलिए मसलके आला हजरत की हिफाजत नेमतुल्लाह अकेले करोगे और किसी को दूं? क्या नेमते मिल्लत हैं, नेमते मिल्लत कदम मुजाहिदे मिल्लत में गिर गए। फरमाया हुजूर अगर गुजी दर्रा में मुझसे खिदमत लेना चाहते हैं, मुझी को इतना दे दीजिए। मुजाहिदे मिल्लत आपका तन्हा गुलाम हजारों बदअकीदों पे भारी है। सुभान अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत खुश हो गए। आपने फरमाया जा, मैं तुझे गौसे आजम के हवाले करता हूँ, मैं तुझे गौसे आजम के हवाले करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, आपको मैं बताना ये चाहता हूँ, यूपी के ये गुजरात की सरजमीन में, अहमदाबाद की सरजमीन में शुद्धि तहरीक चली जी। जी शुद्धि तहरीक चली गुजरात के अहमदाबाद के इलाके में। जोर से बोलिए। उस वक्त हुजूर नेमते मिल्लत जामे हबीबिया में पढ़ाते थे। हजरत नेमते मिल्लत ने फरमाया, मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया, मौलवी नेमत तुम मेरे साथ चलो। अरे जोर से बोलिए, साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। मौलाना अब्दुल तवाब भी और मौलाना सैयद एहसान साहब भी हुजूर नेमते मिल्लत, ये लोग चावल दाल राशन लेके वहां पर चले। वहां जब चले जब वहां पर अहमदाबाद में बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। 250 उलमा, 250 उलमा किराम वहां पर मौजूद थे। सब लोगों ने मना किया। राज इलाहाबादी ने मुजाहिदे मिल्लत नंबर में लिखा है, लोगों ने मना किया। हुजूर वहां पर पहरा बहुत है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के लिए हुजूर वहां पर पहरा बहुत है, वहां पर जाने पे पाबंदी बहुत है। वहां पर मुसलमान काफिर हो रहे हैं, वहां पर मुसलमान वहां मुर्तद हो रहे हैं, वहां पर मुसलमान बुत परस्त हो रहे हैं, इसलिए पाबंदी बहुत है, जान का खतरा है। मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मैं एक मर्तबा तो वहां जाऊंगा, एक मर्तबा तो वहां जाऊंगा, वाह 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 वाह, और उनको बताऊंगा कि इस्लाम की हक्कानियत क्या है। वाह वाह वाह, वरना क़यामत के दिन हबीबुर रहमान
रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। मुजाहिद मिल्लत चले तो हुजूर नेमत मिल्लत चले। हुजूर नेमत मिल्लत को एक मकाम पे ठहराया मुजाहिद मिल्लत ने, कहा वो बहुत बस्ती में ऐसी बुराई और बला फैल गई थी। ठहराने के बाद फरमाया यहाँ के लोगों में तुम इस्लाम की हक्कानियत बताओ, यहाँ के लोगों में जिंदगी पैदा करो। चुनांचे जिंदगी पैदा किया। हुजूर नेमत मिल्लत ने मेरी किताब में मेरी कापी में 8 पेज में जो लिखा है उनकी तहरीर में उन्होंने लिखा है, हम लोगों की कोशिश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में जो मुर्तद हो गए थे वो तौबा करके मसलक आला हज़रत पे आ गए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, उर्स नेमत मिल्लत। और उन्होंने कहा जान तो जाएगी मरने के लिए एक वक्त मुकर्रर है, मगर जान जा सकती है, मगर इस्लाम का दामन हाथ से छूट नहीं सकता। किसने बचाया है? किसने? मुजाहिद मिल्लत के वफादार सिपाही हुजूर नेमत मिल्लत ने बताया है। वाह 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 वाह, अरे जोर से बोलिए। जिंदाबाद। इस मौके पे उन्होंने लिखा और एक गांव गए, पता चला कि जो नवाब साहब मुसलमान हुए थे वो मुर्तद हो गए। उनके पास पहुंचे, क्यों जी? उन्होंने कहा हमको जो अच्छा लगा वो हमने किया, आप लोगों से क्या, हम लोग सब हो गए। अच्छा, मगर मेरी मां अब तक मुसलमान। हुजूर नेमत मिल्लत ने फरमाया तब तो उस बूढ़ी खातून की जियारत करनी ही पड़ेगी। सोचिए, जिसका बेटा नवाब हो और मुर्तद हो गया हो, उसकी माँ से मुलाकात कितनी मुश्किल चीज है। हुजूर नेमत मिल्लत उसकी माँ से मुलाकात के लिए पहुंचे। बूढ़ी अम्मा खैरियत है ना, क्या पोजीशन है? उन्होंने कहा यहाँ के बहुत से लोगों को पैसा देकर, डरा कर, धमका कर उन्होंने मुर्तद बना दिया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं मुसलमान हूँ। इसलिए इस बुढ़ापे मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, अपने हाथ से खाती हूँ, ताकि किसी नबी के गद्दार का खाना मैं ना खाऊं। तौबा करो, मैं ईमान पे कायम रहूं, मरूं तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन कर दिया जाए। मैं कहना चाहता हूँ ये नेमत मिल्लत है। तो सर में टोपी है, एहसान नेमत मिल्लत का। चेहरे में जो दाढ़ी है, एहसान नेमत मिल्लत का। सीने में जो इश्क़ रिसालत का कि शमा रोशन है, एहसान है नेमत मिल्लत का। ये मस्जिद में तो अज़ान हो रही है, एहसान है नेमत मिल्लत का। तो कलमा हम पढ़ रहे हैं, एहसान है नेमत मिल्लत का। ये मस्जिद का मीनार, एहसान है नेमत मिल्लत का। ये लड़कियों का मदरसा, एहसान है नेमत मिल्लत का। ये दारुल उलूम नेमतिया, एहसान है नेमत मिल्लत का। उससे पढ़कर हमारा जो ईमान सलामत है, एहसान है नेमत मिल्लत का। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ हुजूर नेमत मिल्लत में जिंदगी भर की उन्होंने कुर्बानी दी, मसलक आला हज़रत की हिफाजत के लिए, बदअकीदों से दूर रहने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए। अभी उनके इंतकाल को 9 साल भी नहीं हुए हैं, आंख मूंद लेने को 9 साल भी नहीं हुए हैं। वहाबियों से रिश्ता होने लगा है, बदअकीदों की दावत में जाने लगे हैं, वहाँ की बेटी अपने घर में लाने लगे हैं, अपने बेटे को वहाँ की मंडियों में दौलत की लालच में बेचने लगे हैं। खुदा की कसम, अगर ऐसा करोगे, जिस घर में कोई बदअकीदा लड़की आएगी, जिस घर में कोई बदअकीदा आएगा, उस घर में शैतान तो आएगा, नेमत मिल्लत का फैजान नहीं आएगा। अच्छा पैगाम है। नेमत मिल्लत ने जिंदगी भर की ये कुर्बानी दी है, जिंदगी भर की ये कुर्बानी दी है हमारे अकीदा व ईमान की हिफाजत के लिए। आज उन्हीं के आस्थाने पे हम अपनी गुलामी का नजराना लेके आए हैं। आज ये अहद करें हुजूर नेमत मिल्लत आपके मसलक पे, आला हज़रत के मसलक पे, आपके पैगाम पे हम मरते दम तक कायम रहेंगे। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान कहता है तुम सुस्ती न करो और गम न करो, तुम ही कामयाब होगे अगर ईमानदार हो, अगर ईमानदार हो, अगर ईमानदार हो। ईमानदार
मोहब्बत ईमान का, इस्लाम का, सुन्नत का, अहले सुन्नत का दूसरा नाम मसलके आला हजरत है। इसलिए मसलके आला हजरत पे शिद्दत के साथ कायम रहिए। दुनिया में भी खुसरो रहेंगे, आखिरत में भी आप कामयाब हो जाएंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उर्से नेमत मिल्लत का नवासा, उर्से नेमत का पैगाम ये है, मसलके आला हजरत की हिफाजत, हुजूर नेमत मिल्लत। जिंदाबाद।